बाढ़ आएगा फिर पैसा निकलेगा। हाँ तो चलिए भाई साहब एक बार फिर से हम बिहार की तरफ नजर डालते हैं और भाई साहब बताते हैं कि बिहार में जिस तरह से भाई साहब बाढ़ ने अत्याचार मचा के रख दिया है। भाई साहब इस बाढ़ के तरफ से लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने भाई साहब 665 करोड़ रुपया पास किया है। हाँ भाई 665 करोड़ बताते हैं सब बताते हैं। लेकिन भाई साहब उससे पहले आपको बता दे हमारे बिहार के नेता लोग हेलीकॉप्टर से भाई साहब लोगों से मिलने जा रहे हैं। हाँ हेलीकॉप्टर से मिलने नहीं जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बाढ़ का रिव्यू देखने जा रहे हैं और भाई साहब सीन देखने जा रहे हैं कि वाह कितना मस्त तरीके से भाई साहब पूरा छाया हुआ है बाढ़ हमारे बिहार में और क्या आनंद उठा रहा है। लेकिन हम लिख के देते हैं कि भाई साहब जब ये हेलीकॉप्टर से घूम रहे होंगे तो केवल अच्छा व्यू दिख रहा होगा। लेकिन बात करें भाई साहब तो जो इस कोसी के कहर से झेल रहे हैं जो बच्चे, इस वाले तस्वीर को हेलीकॉप्टर से कभी देखा नहीं जा सकता है, जिसमें भाई साहब एक लड़का ने भाई साहब एक छोटे से बच्चे ने कोसी के कहर को लड़ते हुए रो रो के लड़ रहा है कि भाई भगवान एक बार मुझे जिंदगी दे दीजिए, एक बार मुझे बचा दीजिए। और हम लिख के देते हैं कि भाई साहब हेलीकॉप्टर से जो सीन है ये वाला तस्वीर उन नेताओं को नहीं दिख रहा होगा। बात जब बाढ़ पीड़ितों का कर ही रहा है तो कष्ट के बारे में आपको बता देते हैं और हम लिख के देते हैं कि भाई साहब हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेता को यह तस्वीर फिर से नजर नहीं आया होगा, जिसमें भाई साहब एक औरत जो अपने सपनों का महल खड़ा की हुई थी और भाई साहब क्षण भर में जाकर के मिट्टी में पानी में तब्दील हो जाता है। और हम लिख के देते हैं इन नेताओं को ये दुख उनके कानों तक नहीं गुजर रहा होगा। ना 2 मंजिला एक मकान पूरा 16 अब चलिए दोस्तों बात करते हैं भाई साहब हमारे हिंदुत्व के नाम पर, गाय के नाम पर भाई साहब करोड़पति बनने वाले और बड़े बड़े बंगला और घर सब कुछ लेने वाले बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं के बारे में कि गाय के नाम पर पैसा उठा लेते हैं, ट्रस्ट उठा लेते हैं और भाई सब बिल्डिंग बना बनाकर घर में बैठते हैं। और बता दे कि ये तो केवल ढोंग करते हैं और असली जो गाय से प्यार करने वाले होते हैं ये होते हैं। और भाई साहब आपको बता दे कि जिस गांव में बाढ़ गया होता है उसको एनडीआरएफ की टीम गई थी रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचा करके लाने के लिए। लेकिन आपको हम बता दे कि भाई साहब ये अपने गाय माता से इतना प्यार करती है लेकिन बोलती है कि भाई साहब नहीं आप लोग जाइए, हम अपने गाय को नहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि भाई साहब गाय अगर हम चले जाएंगे तो हमारी गाय क्या खाएगी, हम यहीं पे पानी में रह लेंगे। लेकिन भाई साहब ये अपने गाय को छोड़ के नहीं जाती है और इसे कहते हैं गाय माता से प्यार। और गाय माता से प्यार उसे नहीं कहते हैं जो गाय के नाम पर ट्रस्ट बनाता है, पैसा उठाता है और ढोंग करता है। ऐसे नहीं रहते, चलो यहाँ कहाँ रहोगे, पानी भरा हुआ है, जा नहीं रहे गाय के चक्कर में। सब सरकार तो मदद कर ही रहा है इन लोगों को। भाई साहब 665 करोड़ रुपया भाई साहब पास किया गया है और हम लिख कर देते हैं कि भाई साहब ये 665 करोड़ रुपया फिर से एक बार सभी नेताओं में बढ़ जाएगा। और लिख के देते हैं कि भाई साहब ये अधिक तो नहीं होगा लेकिन कम ही हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब नेताओं को पैसा पहुंचाने में समय नहीं लग रहा है। अब चलिए बाढ़ आएगा फिर पैसा निकलेगा, सबको बांटा। दोस्तों बात कर लेते हैं भोजपुरी के नीलकमल सिंह को जो कि साइलेंट सुपरस्टार कहे जाते हैं। और भाई साहब आपको बता दे कि भाई साहब नीलकमल सिंह जाकर के गुरु रंधावा से मिले थे और आपको लिटरली बता दे तो गुरु रंधावा को जाकर बताए कि एक गाना है भाई साहब, हाँ कहीं ना कहीं आपने ये गाना सुना होगा। और बता दे कि भाई साहब ये जो गाना है कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा इतिहास तोड़ के रख दिया है। और बता दे कि ये गाना ने 11 मिलियन रील्स बनाया गया है। और बता दे कि जब नीलकमल सिंह जाकर गुरु रंधावा को बताते हैं कि मेरा एक गाना है जिस गाने पे 11 मिलियन रील्स बना है तो भाई साहब गुरु रंधावा भी चौक हो जाते हैं कि अरे यार भोजपुरी में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार है कि भाई साहब एक गाने को रील्स बना है 11 मिलियन, चला 11 मिलियन लोग भाई साहब इस गाने पे रील्स बना है। भोजपुरी में कैसे कैसे सुपरस्टार है भाई साहब। और गुरु रंधावा ने क्या जबरदस्त तारीफ की है। और भाई साहब हाँ मानना तो पड़ेगा भाई साहब नीलकमल सिंह एकदम साइलेंट स्टार है और किस तरह भोजपुरी में रह करके बिना विवाद में रह करके और इतना महाकाल भाई साहब इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। सैल्यूट है भाई नीलकमल सिंह को, इसलिए तो कहते हैं हमारे भोजपुरी के साइलेंट स्टार नीलकमल सिंह। बाकी इस वीडियो में यही वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।